खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। फॉर एवर लाइफ जीसस मिनिस्ट्री के इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में से आज हम देखेंगे यूहन्ना रसूल के इंजील, उसका 14वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। और खुदा के कलाम में ये लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। खुदावंद के इस कलाम पर उसकी बरकत हो। और आगे भी हम एक आयत पढ़ते हैं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। खुदावंद के इस कलाम पर उसकी बरकत हो। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जिस तरह तुम, अब ये लफ्ज मेरे और आपके लिए है, जिस तरह का मतलब है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। खुदा यीशु मसीह कहता है, जैसे तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। क्यों कहा यीशु मसीह ने कि जैसे खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो? क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और कहता है कि मैं बाप में से निकला हूं। और फिर वो कहता है कि खुदा का रूह मुझ पर है। अब वो खुदा के रूह की बात कर रहा है कि खुदा का रूह मुझ पर है। जैसे तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मैं तुझे दुखों में नहीं रहने देना चाहता। और कहता है कि ये दुनिया, ये मुझे भी और आपको भी पता है, यहां पर हम लोग मुसाफिर हैं। अगर यहां पर हम 900 साल भी जिंदा रह जाएं, फिर भी हमें इस दुनिया से जाना है। और खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा की नजर में एक दिन 1000 साल के बराबर है। एक दिन कोई शख्स जिंदा नहीं रह सका खुदा की नजर में। हमें इस दुनिया से जाना ही है। और यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए जाने वाले थे, उसने कहा, मैं जाता हूं, जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मैं आऊंगा मेरे भाइयों, मैं आऊंगा मेरी बहनों, मैं आऊंगा मेरे बेटों, मैं आऊंगा, आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि मैं जाता हूं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा, 2 औरतें चक्की पीसी होगी, एक उठा ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। और मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो जो उसके लोग बरगजीदा होंगे, जो उसके हुक्मों को मानने वाले होंगे, जो उसकी पैरवी करने वाले होंगे, जो खुदा के लोगों से मोहब्बत करने वाले होंगे, वो उठा लिए जाएंगे। और मेरा यीशु मसीह, आपका यीशु मसीहा, वो अपने लोगों को लेकर जाएगा उस नए यरूशलेम के अंदर, जो वहां पर मेरे और आपके यीशु मसीह ने, मेरे और आपके आका ने हमारे लिए जगह तैयार की है। उस जगह पर वो लेकर जाएगा। वहां पर रोना और दांतों का पीसना नहीं होगा, वहां पर गम नहीं होंगे, वहां पर कोई ऐसी भूख प्यास नहीं होगी।
वहां पर सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का जलाल होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो कहता है तुम्हारा दिल ना घबराए। अब मैं जा रहा हूं, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। मैं आऊंगा क्योंकि मैं मर गया था, अब जिंदा हूं। मैं आऊंगा वापस अपने लोगों को लेने के लिए, अपने उन मुकद्दसों को लेने के लिए, हम उस बरगजीदों को लेने के लिए, उन पाक लोगों को लेने के लिए जिन्होंने बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने एलानिया तौर पर इकरार किया है कि हम खुदा के साथ हैं, मेरा मरना भी खुदा के लिए, मेरा जीना भी खुदा के लिए, जब तक हम जिंदा रहेंगे खुदा के लिए जिएंगे, हम जान देने तक भी यीशु मसीह के पैरोकार रहेंगे। खुदा लेने आएगा। वो कहता है तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं आऊंगा क्योंकि अब मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, फिर आके तुझे ले जाऊंगा। हालेलुया। फिर वहां पर बाइबल कहती है तुम मेरे साथ बैठकर उन तो कबीलों का इंसाफ करोगे। हालेलुया। लोगों का इंसाफ करेंगे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि लोगों का इंसाफ। एक बात है, अगर कोई हमारा इंसाफ करे क्या हमें अच्छा लगेगा? कोई शख्स आकर हमारा इंसाफ करे अच्छा लगेगा? मेरा ख्याल है कि नहीं अच्छा लगेगा। अगर हम किसी का इंसाफ करें तो कितना अच्छा लगेगा। तो मेरा और आपका यीशु मसीह भी तो यही चाहता है। अब मैं आऊंगा, आकर तुझे ले जाऊंगा, घबराना नहीं, मैं आऊंगा तुझे लेकर जाऊंगा और तू मेरे साथ बैठकर लोगों का इंसाफ करोगी। हालेलुया। कैसी बात है। तो मेरे अजीजों, जिस तरह हम खुदा की इज्जत करते हैं उसी तरह में खुदा में यीशु मसीह की भी इज्जत करनी है। हमें यीशु की इज्जत करनी है। मेरा यीशु आएगा, आपका यीशु आएगा, मेरा शाफी आएगा, आपका शाफी आएगा, मेरा निजात दहिंदा आएगा, आपका निजात दहिंदा आएगा, हमें अपने साथ लेकर जाएगा। जिस तरह हम एक गीत गाते हैं, हवा च उड़ जाना है, हवा च उड़ जाना है। तो हवा में हम उड़ेंगे जब मेरा और आपका यीशु हमें लेने आएगा। तो आए अपने आप को तैयार करें, ईमान में मजबूत हो जाएं। वो हमें लेने आ रहा है, वो हमें लेने आ रहा है। वो फतेहमंद खुदा है, वो फतेहमंद है। आप भी फतेहमंद लोग हैं। आप इब्लीस पर गालिब आने वाले लोग हैं। आप इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आने वाले लोग हैं। तो आए आज से अपने आप को तैयार करना शुरू कर दे, हवा में उड़ने के लिए, उसके इस्तकबाल के लिए तैयार करें अपने आप को। खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।